और देखिए दिल्ली के दंगल में इस आंकड़े से नजर बिल्कुल मत हटाइए, 47-22 और साथ साथ हम आपको इलेक्शन कमीशन का भी आंकड़ा दिखा रहे हैं जिसमें बहुमत पाती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। यानी अब कुल मिलाकर 2 घंटे की काउंटिंग के बाद ये तो साफ हो गया है कि दिल्ली में बीजेपी 27 साल बाद सत्ता पाने जा रही है। लेकिन अगला जो अहम सवाल है वो यही है कि मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन बनेगा। क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह विष्णु साय, जगदीश शर्मा या मोहन यादव जैसा कोई कैंडिडेट निकलकर सामने आएगा, या जाट चेहरे प्रवेश वर्मा के ऊपर बीजेपी अपना विश्वास जताएगी, या फिर वीरेंद्र सचदेवा। अक्कू श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है। और देखिए अरविंद केजरीवाल आगे निकल गए, इस समय की बड़ी खबर। और हमें ऐसा लग रहा था क्योंकि प्रवेश वर्मा 75 वोटों से 50 वोटों से आगे चल रहे थे और अब अरविंद केजरीवाल 254 वोटों से आगे निकले। मतलब मुझे लगता है कि इस समय तीसरे से चौथे राउंड की काउंटिंग हो रही होगी। 16 से 17 राउंड टोटल होते हैं अमूमन। यहाँ पर 70 सीटें। अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जरूर राहत की सांस ली होगी। और हनुमान मंदिर अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। अरविंद नहीं, देखिए ये देखिए दिलचस्प चुनाव तभी रहता है, चुनाव तभी दिलचस्प होता है जब, और हम पत्रकारों के लिए कम से कम दिलचस्पी तभी तक बनी रहती है अनुराग, जब तक कांटे की टक्कर हो। एक तरफा जहां होता है हमारा काम कम हो जाता है। अक्कू श्रीवास्तव, देखिए ऐसा है, आम दर्शकों के लिए बता दें कि लगभग 15 से लेकर के और 21 राउंड तक होते हैं विधानसभा में, डिफरेंट जगह के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, कम ज्यादा 10 से 15 होने हैं। नहीं 21 तक है, 21 तक है, यहाँ पर 21 तक हैं। और एक विश्वास नगर में तो 5 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें अभी फिलहाल ओपी शर्मा थोड़े वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि करावल नगर से सबसे ज्यादा 2 ही राउंड में 9000 वोट से कपिल मिश्रा सबसे ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। मोती महल में जरूर 40 ही वोट से आगे पीछे की बात है। और इसी तरीके से राजेंद्र नगर में 1000 वोट है, 3 राउंड की होने के बाद 1000 वोट से आगे। शाहदरा में संजय गोयल 3000 वोट से आगे हैं, 2 राउंड की बात। तो ये जो राउंड जो कम ज़्यादा है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और अभी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने मैदान मार लिया है, लेकिन अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे जरूर कर दिया है। और उसकी वजह से अब जब तक कि कोई बहुत बड़ा प्रोटीन का डिब्बा ना ला करके मिल जाए, तब तक आगे निकल जाए, तब ये देखना पड़ेगा कि कैसे निकलेंगे। अरविंदर सिंह लवली जो है वो 6500 वोटों से आगे चल रहे हैं और ये बहुत बड़ी जीत है 6500 की। और ये मैं आपको बताती हूँ, मैं अनुराग जब गांधीनगर गई तो वहां पर लोगों ने साफ साफ कहा कि अरविंदर सिंह लवली किसी भी दल में रहे, हम वोट उन्हीं को देंगे, उन्होंने बहुत काम किया। और मैं आपको बता दूं कि गांधीनगर अगरबत्तियों का और कपड़े का बहुत बड़ा बाजार है। दिल्ली में अगरबत्ती का मार्केट लिटरली गांधीनगर से खत्म हो गया है क्योंकि वहां पर पानी भर जाता है और इसके चलते वहां से बहुत पलायन हुआ है इस लघु उद्योग का। तो कुल मिलाकर अरविंदर सिंह लवली का यहां से आगे आना कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि दल से बड़ा कुछ जगहों पर नेता होता है, उनका चेहरा होता है। अक्कू श्रीवास्तव के अलावा लवली लगातार लगे रहे, चाहे कांग्रेस में रहे, चाहे भाजपा में रहे, फिर कांग्रेस में आए, फिर भाजपा में आ गए। तो ये कांग्रेस का नुकसान है ना कि एक सिख चेहरा, इतना बड़ा चेहरा, और 84 के दंगों का आप पर आरोप लगता रहा, उसके बावजूद आप अरविंदर सिंह लवली को अपने दल में रिटेन नहीं कर पाए। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको पता नहीं कहां गायब कर दिया। तो गलती तो खुद कांग्रेस ने जमीन पर की है ना। और आज मैं फिर कह रही हूं, अगर ताकत से कांग्रेस लड़ लेती अक्कू श्रीवास्तव तो शायद बीजेपी को इतनी बड़ी प्रचंड जीत नहीं मिलती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, नहीं मिलती। कांग्रेस अपनी ताकत, और एक बात ये भी सच्चाई है, एक बार किसी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था, खड़गे साहब ने, कि जब हमारी जेब में एक पैसा भी नहीं होगा तो हम दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, दूसरी पार्टियों को, दूसरे जो अपने समर्थक दल हैं। आज वो चौवन्नी अठन्नी ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन ये दुर्भाग्य होगा अगर वो 6% पे टिके रहते हैं। 4 से 6 होना कोई बड़ी बात नहीं, 10 तक आंकड़ा उनको लाना जरूर था, वो 54-58 के रूप में। सर आपने कुछ आंकड़ा निकाल रखा था अपने फोन में, मैं चाहती हूँ जल्दी से दर्शकों को वो भी बता दीजिए। नहीं, मैंने बताया था कि आपको ये बता चुके। अच्छा, मैं रामकृपाल जी, बीजेपी ने इस बार जो दिल्ली में साधा है वो उसको बहुत चैलेंजिंग था कि वो किस तरीके से दलितों को और अति पिछड़ों को साधे। ये रुझान बता रहे हैं कि इसमें सफल रही है, सामाजिक ताना बाना बुनने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही, जिसमें वो हमेशा पीछे रह जाती थी। बिल्कुल। देखिए अभी क्या हुआ है, ये 2014 से ही बीजेपी इस कोशिश में रही है कि जो एक समाज का सबसे बड़ा तबका है जिसको बोलते हैं ओबीसी, यानी अगर आप एक सेब को काट दीजिए, आधा काट दीजिए, आधा ओबीसी है, और आधे के 3 फांक कर दीजिए, तो उसमें क्या होता है, सवर्ण, अल्पसंख्यक, दलित, ये 3 हिस्से होते हैं, 17-18 करके।
तो बीजेपी ने ये 14 से ही ये कार्य शुरू किया था कि किसी भी तरह से हमें ओबीसी, पिछड़े और दलित के बीच में जाना है। जून में जब ये लोकसभा के चुनाव आए तो इसको ज्यादा शिद्दत से महसूस किया गया और बीजेपी एक संगठन के लेवल पर बहुत पहले से ये काम कर रही है। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत देर से हम पॉलिटिकल मेहमानों के पास नहीं गए हैं। राजीव जेटली जी, आपके पास आऊंगी। बधाई तो मैं आपको दे ही रही हूँ, बहुमत की सीटों से 10 सीट आगे आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल 254 वोट सही, लेकिन बढ़त उन्होंने बना ली है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? और मुख्यमंत्री चेहरे का सवाल मेरा जस का तस है। आप क्या यहाँ भी कोई मोहन यादव या जगदीश शर्मा या विष्णु साय निकल कर आने वाले हैं? नहीं, अभी थोड़ी देर में देखिएगा पीछे होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप ये तो इस बात की खूबसूरती तो आप समझ सकती हैं कि जिनकी उम्मीद नहीं की जाती है वो मुख्यमंत्री बनते हैं। और नो डाउट ये मौके किसी को भी मिल सकते हैं, जैसे कि आप नाम ले रहे हैं, उनको भी मिल सकता है, किसी और को भी मिल सकता है। सभी बराबरी के रूप में देखे जाते हैं। अब मुद्दा यहाँ पर यह है कि असली जो चर्चा है वो ये होनी चाहिए कि हम जो बार बार कहते थे कि दिल्ली की जनता त्रस्त है, दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, दिल्ली की जनता सफाई चाहती है, दिल्ली की जनता एक बेहतर दिल्ली चाहती है। दिल्ली जिसको एक खूबसूरत शहर को कस्बे में तब्दील कर दिया वो वापस चाहती है, उसको स्वरूप मिलना चाहिए। और आप ये देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेसी लीडर्स भी अगर देखेंगे आप, चाहे आप संदीप दीक्षित जी को की तरफ गौर करिए, वो भी चाहते थे कि अगर दिल्ली बेहतर हो सकती है तो वो उनका ये मानना जरूर होगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ मेहमान है। मैं जानना चाहूंगा कि जिन लोगों को क्लीन स्वीप करना चाहिए था, जितने काम आप गिनाते थे उनके आधार पर, वो 254 से आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, यानी 100-200 वोटों का अंतर है अभी भी, जिसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना काम करने के अलावा।